हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पाइथन के अंदर आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें क्या होता है कि जैसे आपने इक्वल और नॉट इक्वल का नाम सुना होगा, तो उसी तरह यहाँ पे पाइथन के अंदर इज और नॉट इज का यूज किया जाता है। यानी जैसे हम नॉट इक्वल लगाते थे तो इक्वल की जगह यहाँ पे क्या यूज होता है, इज का यूज होता है। और नॉट इक्वल की जगह यहाँ पे इज नॉट का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके थ्योरी को समझेंगे और इसके बाद हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर पे। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दिए हुए हैं। पहला आपका इज, सेकंड है आपका नॉट इज। इज में क्या होता है कि जब एक जैसे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होता है। यानी आप दो सेम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो आउटपुट आपको क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। लेकिन जब आप क्या कहते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। यानी अगर दोनों ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू मान के चलो, आप एग्जांपल में आपके पास 10 है और 20, तो अगर 10 इक्वल इक्वल आप 20 करते हो तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपका, फॉल्स। लेकिन आज जैसे आप इज नॉट यूज करते हो तो फॉल्स की जगह क्या आता है, ट्रू आता है। और वही चीज अगर यहाँ पे करते हो, अगर 10 इक्वल इक्वल 20 करें तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। लेकिन आप यहाँ पे इज का यूज कर सकते हैं, तो इज का भी यूज करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से इज और इज नॉट काम करते हैं। इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे तीन वैल्यू है, ए बी और सी। ए में कितना, 4, बी में आपका 5 और सी में 4 है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं ए इज सी। ए यानी 4 और सी यानी 4, 4 इक्वल 4। आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ये आपके यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, ट्रू आएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं फिर इसको इक्वल कर रहे हैं। तो हम ए लेस देन बी, यानी आपका 4 5 से छोटा है, ट्रू होगा। देन लास्ट आप क्या कर रहे हैं, 5 ग्रेटर देन ए, 5 4 से बड़ा है, ये भी ट्रू। तो ट्रू इज ट्रू, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे आता है इज नॉट। अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे 5 और 4 दोनों में आउटपुट क्या आना चाहिए, आपको फॉल्स आना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जैसे आप इज नॉट का यूज करते हैं तो आउटपुट आपको क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। तो इस तरह से इज और इज नॉट काम करते हैं। यहाँ पे आपके पास हमने दोनों ऑपरेटर को रखा है, इसको भी रखा है, इक्वल को भी। तो आप देख सकते हैं दोनों में वैल्यू कितनी है, एक्स और वाई में 10 10 है। और हम क्या कर रहे हैं, एक्स इज वाई, एक्स इज वाई, और यहाँ पे एक्स इक्वल इक्वल वाई। तो ये दोनों सेम हो, जैसे आप इज का यूज करिए इक्वल इक्वल का, लेकिन पाइथन के अंदर किसका यूज होता है, इज का यूज होता है। और यहाँ पे आउटपुट आपका क्या आता है, ट्रू आएगा। ऐसे आप इज नॉट यूज कर सकते हैं या नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी दोनों कंडीशन में आपको क्या है, फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से आप पाइथन के अंदर आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो हम इन्हें क्या है, एज अ प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ओपन करते हैं पाइथन। और पाइथन ओपन करने के बाद लास्ट में हमने जो डेटा देखा था वो लिखा है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें दो वैल्यू चाहिए, ए इक्वल इक्वल 10 और बी इक्वल 20। हमारे पास दो वैल्यू है, ए और बी। आप ऐसा कर सकते हो, दोनों को 10 कर लो फिलहाल, ए इक्वल 10 और बी इक्वल 10। अब हम यहाँ पे प्रिंट लगाते हैं, प्रिंट। और प्रिंट में क्या करें, ए इज बी, ए इज बी करें। और यहीं पे हम नीचे आते हैं, एंटर करते हैं प्रिंट। प्रिंट में आप आएंगे तो ए इज नॉट बी। हम एक में लगा रहे हैं कि ए इज बी है, यानी ए ही जो है वो बी बी है। यानी आप ऐसे मान सकते हैं कि दो लोग हैं, दोनों का एक का नाम राम एक ही पर्सन के दो नाम है, एक का राम है और श्याम है, तो एक ही पर्सन के दोनों नाम है। तो हम वही मैच करना चाहते हैं कि ए और बी यहाँ पे क्या है, एक ही है। और दूसरे हम क्या बता रहे हैं कि ए और बी दोनों अलग अलग है। जबकि आप देखेंगे ए और बी दोनों क्या है, एक ही है। तो आउटपुट फर्स्ट वाले का क्या आना चाहिए, ट्रू। और सेकंड वाले का क्या आएगा, फॉल्स। रन करवाते हैं इसको। जैसे रन करवाएंगे तो यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हैं, पहले में आ गया ट्रू, यानी ए ही बी है। ए 10 और 10 इक्वल है, इसलिए आपको क्या आ गया, बी। तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। और जैसे आप ए इज नॉट बी करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाता है, फॉल्स। जबकि दोनों तो सेम है, लेकिन आप बता रहे हैं कि नहीं दोनों सेम नहीं, अलग है, इसका मतलब गलत है। अब इसकी जगह हम यहाँ पे साथ में यूज कर लेते हैं। अगर ए इक्वल इक्वल बी करते हैं और इस सेकेंड वाले पे हम कॉमा करके
ए नॉट इक्वल और यहाँ पे बी करें। अब देखिए इसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, डबल इक्वल, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इस नॉट की जगह में नॉट इक्वल। इसको रन करवा लेते हैं। तो आप देखें फर्स्ट वाले में आउटपुट क्या है, ट्रू। यानी यदि इसकी जगह आप डबल इक्वल लगाते हैं तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। और यदि आप इस नॉट की जगह नॉट इक्वल लगाते हैं तो आप दोनों में फॉल्स मिलेगा। तो ये आपका कभी भी कोई भी कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इज नॉट का यूज कर सकते हैं। जबकि ये इक्वल और नॉट इक्वल क्या कंपेयर करने के लिए यूज होता है, लेकिन इज और इज नॉट क्या होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो रहा है कि जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं वही है या कोई और है। तो आज की क्लास में आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर था। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो लास्ट ऑपरेटर बचा हुआ है उस पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही आपके अगर कोई डाउट्स हैं किसी पॉइंट से लेके तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।